ये पायरीन है, ठीक है। और आप लोग बताओगे कि पायरीन के प्रत्येक कार्बन, जितने भी कार्बन है, ईच कार्बन ऑफ द पायरीन इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, पायरीन के प्रत्येक कार्बन कौन से प्रश्न अवस्था में, मान लो ये मैं इसको स्टारिक्स दे दिया, इस ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज स्टेट में है? ठीक है बबुआ। चलिए तो हम आगे बढ़े क्या, और एग्जांपल बनवाएं? हाँ बता दे। ठीक है प्रवीण, ठीक है आदित्य। ठीक है श्वेता, कंचन सही है, आदित्य सही, कामनी सही। देखिए इस कार्बन का पूछ रहा है कि कौन से प्रश्न का ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट में, मतलब ये पहले देख लेंगे कि कार्बन जो जिसका हम बात कर रहे हैं वो किनसे अटैच्ड है। ये कार्बन है तो इस कार्बन से अटैच्ड है और एक इस कार्बन से अटैच्ड है। क्या कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया क्या? 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, बाकी जो रेस्ट बन जाता है ना वो पाई बॉन्ड हो जाता है। तो 2 सिग्मा 2 पाई से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। जय श्री राम मुखिया। हो गया। इस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ठीक है, ठीक है रीमा, ठीक है स्नेहा, सही है विकल्प, सही है श्वेता,
ठीक है मोहम्मद चांद आदित्य, सही सही है, सही है अंजलि, सही है। तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है और ये डायरेक्टली अटैच्ड यहाँ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, तो टोटल 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ठीक है, चलिए अब इसको कंक्लूड करते हैं इसको। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं, जितना हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम्स, सबको कंक्लूड करते हैं। केवल देख करके कैसे बता दोगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन पे? केवल आपको देखना है और बताना है, देखना है बताना है, ठीक है। तो पूरा कंक्लूड करते हैं, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो उसमें आपको बता देना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और कार्बन एटम है, तो उसमें हमको देखना है सबसे पहले कहीं पर भी कोई भी एटम है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? सैचुरेटेड होगा, एल्किन होगा, एल एन, मीन्स जब सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसके लास्ट में एन आएगा जरूर, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एलिसाइक्लिक, लास्ट में एन आएगा। और जो भी सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, देख करके आप बोलिएगा कि सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स एन होता है और डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स इन, एल्किन, तो कहीं आप देखोगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। ठीक है, बिना सोचे समझे बोल देना है। कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड को एल पे और प्राइमरी सफिक्स आता है आई वाली, ठीक है। तो बिना देखे खाली देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा, उतार लीजिए। अब आप जितना भी बनाए हो, जितना भी बनाए आप देख लोगे कि सिंगल बॉन्ड वाला है तो सर sp3 आ रहा था, डबल बॉन्ड वाला कहीं कार्बन है तो sp2 आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है sp3 आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम्स, हो गया। तो कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड होगा तो खाली देख करके मॉलिक्यूल को बताना कि सर sp3, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तुमको दिखाई पड़े, उस कार्बन को पूछ रहा है तो सीधे बोलना है sp2, कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो जाए सीधे बोलना है sp। ठीक है, अब जितना एग्जाम्पल बनवाए हैं उसमें आप देख लेना, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख करके केवल बताना, सिग्मा पाई कुछ नहीं करना है आप लोग को, केवल देख करके बताना है पायरिलिन का कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा।
ठीक है, उतार लीजिए पहले। पायोलिन है, पायरिलिन। हम बताए हैं उस कार्बन पर जहां पर एस्टेरिस्क देंगे कहीं देखिएगा कि सिंगल बॉन्ड वाला तो नहीं है। सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो sp3 डबल बॉन्ड वाला होगा, sp2 ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, क्या हो जाएगा sp। हम आप लोग को पढ़ाएंगे बाद में डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ाएंगे, उसमें फिर दिखाएगा कि कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, कंजुगेटेड मतलब नहीं, डायरेक्टली अटैच डबल बॉन्ड हो तो वो sp हो जाता है ना। हम बताएंगे देखिए, अब ये कार्बन, कोई भी कार्बन पर देख लो, किसी भी कार्बन को ले लो, मान लो मैं इस कार्बन को ले लिया तो देखेंगे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड एक है, एक डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मतलब सीधे डबल बॉन्ड वाला है, सीधे बोल दीजिएगा सर sp2। ये कार्बन है ये, तो यहां पर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है क्या, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, दो को डबल बॉन्ड नहीं, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है sp2। इस कार्बन पर देखिएगा एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, किसी का निकालना है, इजी है, मतलब कहीं पर एक डबल बॉन्ड हो जाए तो sp2 हो जाएगा, ठीक है, परेशानी है कहीं। हो गया क्या, निकाल दें। अब देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम हुआ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ऐसा नहीं है कि केवल कार्बन ही होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, एमीन का केस में, नाइट्रो का केस में साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एमाइड है, नहीं, तो इस सब में नाइट्रोजन भी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। कार्बन वाला तो हम लोग निकाल लेंगे, ये पूरा डेटा आप लोग के पास है। अब नाइट्रोजन एटम, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing nitrogen atom, hybridization in organic compound containing nitrogen atoms। अंकिता sp3 पीछे मार दी। hybridization in organic compounds containing nitrogen atom हो गया, हेडिंग डाल दिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेरा ये नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, अब इसका कंफिग्रेशन हम करेंगे तो आता है वो हीलियम 2s2। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट करेंगे तो ये एस सब सेल है, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब इसमें देखेंगे कार्बन के केस में क्या होता था ना कि एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होता था, लेकिन नाइट्रोजन में एक वैकेंट नहीं है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रमोट नहीं करेगा, प्रमोट तभी करेगा जब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो जो ग्राउंड स्टेट में हुआ वही एक्साइटेड स्टेट में होगा। इन एक्साइटेड स्टेट में शेमलग होगा, यही होगा। क्यों नहीं प्रमोट किया? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन में वैकेंट ऑर्बिटल था। अब कहोगे सर n इज इक्वल टू 2 है, तो क्वांटम नंबर हम पढ़ाए थे, जब n इज इक्वल टू 2 हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 हो, तो L का वैल्यू जो होता है 0 1 होता है। जब 0 होगा तो h ऑर्बिटल होगा, 1 होगा तो p ऑर्बिटल, d तो होगा ही नहीं। तो n का वैल्यू 2s है, 2 है तो 2s 2p, 3 में प्रमोट नहीं करेगा, 2s 2p ही रहेंगे। ठीक है, अब इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा? अब देखिएगा, ये इसी को उतार देते हैं। ये उतारने से पहले थोड़ा समझिएगा, और रीमा बोलिएगा जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है? रीमा बोलिए। हाँ, नहीं बाबू, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के उसके ऑक्टेट पूरा कर देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक पेयर है ना, ये देखोगे, ये एरो लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ये जो है ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना वो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड वही बनाएगा बाबू। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वही होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल containing pi electron always form, unhybridized orbital containing unpaired electron always form pi bond, और hybridized orbital containing unpaired electron always form sigma bond। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले हम तो सिग्मा पाई से काम चला लेते थे कार्बन में, लेकिन नाइट्रोजन के केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है। कभी कभी नाइट्रोजन के केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना होगा? देख रहे हो, एक ही लोन पेयर है तो मैक्सिमम एक ही बनेंगे, एक से ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, आवश्यकता होगा तब बनेगा, अदरवाइज हम लोग सिग्मा और पाई से ही हम लोग कर लेंगे काम। ठीक है, तो आप देखो, एक दो, एक दो तीन, वहां तो सिग्मा पाई कर रहे थे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग,
यहां लिख दें क्या? यहां लिख देंगे, दिक्कत नहीं ना है? यहां पर लिखेगा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखेगा। एक पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बनेगा भी नहीं बनेगा, एरो लाइन इट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जगह नहीं होगा, पहले इतना उतार लो सभी लोग, पहले ड्रॉ कर लो। हो गया क्या? देखिए, एक एरो लाइन है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऊपर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई। देखोगे हम जब हाइब्रिडाइजेशन के कंडीशन लिखवाए थे या रूल लिखवाए थे, तो उसमें लिखवाए थे कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फील्ड और कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो या कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड और कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल में टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखोगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रियर केस में होते हैं, जब सिग्मा और पाई पूरा बन जाते हैं, अगर कोई अब चारा नहीं है तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो निकालेंगे सिग्मा और पाई से ही। और जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड चूंकि लोन पेयर एक ही है, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। व्हेन वन एस, तो एस ऑर्बिटल है ना, व्हेन वन एस एंड वन पी orbital of the same atom of nearly equal energy, nearly equal energy means 2s or 2p, ठीक है, intermix together to form 2sp hybridized orbital and the formation of sp hybrid orbital is known as sp hybridization। अब देखोगे ये तो कौन सा है, ये बता दो क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो सकता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो भी, बन भी जाए और नहीं भी बने। मैक्सिमम चांस होता है 6-7-80% होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, केवल हम लोग सिग्मा और पाई से निकाल लेते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक ही कोऑर्डिनेट बनेगा। जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बनेगा। और देखोगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
hybridized orbital containing unpaired electron always form sigma bond. तो ये hybridized orbital containing unpaired, इसमें unpaired electron है, always form sigma bond और इसमें 2 pi bond. हो गया. sp2 hybridization जब होगा अब sp2 होगा तो 1s and 2p ऑर्बिटल्स. sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो होगा ये कि और तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है तो एक pi बॉन्ड. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ए चाचा कहाँ पर के बुतिया के हो मारे ठीक है. हां सुता पिया पड़े ना. हां सुपर ना रहे. अरे मोबाइल में तो पड़े ना ओका चलते काज हो. अब तो पैसे देना चाहती हूं. हां बहुत सारे ना ना तो कहते बोला नहीं बुतिया के. हां आज चाचा बोला नहीं पूछिया के आज ओकरा अपना बुखार है इतना पूछो कोई दिक्कत नहीं थे. हाँ बाबू sp3 1s and 3p orbital. sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना आपका और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 सिग्मा बॉन्ड 0 pi बॉन्ड. उतार लीजिए तो हम लोग सिग्मा ही पाई से निकालेंगे. सिग्मा और पाई से यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं है मत हो. तो सिग्मा और पाई एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड sp. इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का केस में कह रहे हैं, हमेशा कार्बन वाला में तो सब क्यों एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, लोन पेयर था ही नहीं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने. इसमें कह रहे हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन. चलिए एग्जांपल देते हैं, इतना उतार लीजिए. एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर गया sp. एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल sp2. एक s ऑर्बिटल 1 2 3 p ऑर्बिटल तो क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. सभी लोग उतार लीजिए. ठीक है हो गया. हाँ देखिए तो यहाँ पर हाँ एक अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते रहेंगे. ठीक है फर्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड HNO3. इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से N डबल बॉन्ड 2 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड
और कह रहा है कि नाइट्रोजन पर आप हाइड्रोजन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक है, दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड कंटेनिंग वन सिग्मा बॉन्ड वन पाई बॉन्ड। तो सिग्मा कितना बना 1 1 2, पाई कितना हुआ 1। आप लोग बताओगे, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि छोड़ दे तो हम तो सिग्मा ही पाई से देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितना बना 2, पाई बॉन्ड कितना बना 1। तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हो गया क्या। ठीक है, परेशानी है क्या, उतार लिए। ये दूसरा एग्जांपल लिखोगे अमोनिया। अमोनिया में बताओ ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। दो एटम्स के बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 0 है, पर कॉन्टेक्ट बॉन्ड नहीं है। कोई बात नहीं, तो हमको दो सिग्मा बॉन्ड से देखना है, सिग्मा 0 पाई, 3 सिग्मा 0 पाई, तो 3 सिग्मा 0 से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। दिक्कत है क्या किसी को। दिक्कत नहीं है ना। एक और एग्जांपल देखें, मेथिलेनिन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा कौन है 0 पाई sp3, 3 सिग्मा 0 पाई हो गया। इस कार्बन सॉरी इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा। ठीक है प्रवीण। ठीक है श्वेता, ठीक है विकल्प, अंजलि ठीक है, ठीक है आदित्य, चांद, स्नेहा सही है, सही है आलोक, जावेद, दामिनी सब सही है, रीमा सही, सत्येंद्र सही। क्या आप लोग हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और कार्बन और नाइट्रोजन का केस हो तो आप बना सकते हो ना सभी लोग। दिक्कत होगा क्या कहीं। देखो अब इसमें देखेंगे कि ये नाइट्रोजन क्लोरीन है, नाइट्रोजन किनसे किनसे जुड़ा है, क्लोरीन से एक नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है
तो ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड कंटेनिंग वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस कार्बन पर देखेंगे दो सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा सॉरी दो सिग्मा एक पाई, तो टू सिग्मा वन पाई से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। इन पर भी नाइट्रोजन और कार्बन से लिंक है तो सिग्मा। हो गया? कहीं किसी को परेशानी? बाबू दिक्कत है? देखो जितने हाइड्रोजन होता है, कहीं पर भी हाइड्रोजन दिखाई पड़े किसी भी मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन होता है सब सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी एक ही होती है, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एनिलीन है, देखो ये रिंग डाल दिए हैं बीच में गोल, रिंग डाल दिए, रिंग छोड़ना नहीं, बना लेना। आप बताओ। सही है प्रवीण, sp3 सही है, सही है आदित्य, सही है श्वेता, विकल्प सब सही है, जावेद सही है, रीमा सब सही है। देखिए अब इस पे नाइट्रोजन का निकालना था कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है ये नाइट्रोजन, कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो हम नाइट्रोजन का देख रहे थे ना, ये दो हाइड्रोजन है तो दो जितने हाइड्रोजन होंगे सब सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड ये हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, टोटल दो सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तो थ्री सिग्मा बॉन्ड जो होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? थ्री सिग्मा जीरो पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? थ्री सिग्मा जीरो पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 दिक्कत है? हाँ बाबू एक और देखिए। हाँ लक्ष्मी बता दे रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन से या किसी भी एटम से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, तो जितना भी हाइड्रोजन होता है सब सिग्मा बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका, कि स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड भी डाल सकती हो, रिंग भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर एक दो तीन, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। तो इस पे ये जो स्ट्रक्चर लिखे थे दो हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं ना सब के सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं बाबू, क्योंकि उसकी वैलेंसी एक होती है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन था तो दो सिग्मा, और नाइट्रोजन और कार्बन यही लिंक था, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, टू सिग्मा वन सिग्मा थ्री सिग्मा, पाई एक भी नहीं है, तो थ्री सिग्मा जीरो पाई से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। केवल हम बताना चाहते थे कि जितने हाइड्रोजन है सबको सिग्मा बॉन्ड मानोगे, और उसके बाद देखोगे नाइट्रोजन किन से जुड़ा है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल बनाते हैं, ड्रॉ कर लिए। बताइए नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? सही है, सभी लोग सही बना रहे हैं, चलिए समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है राजकिशोर बहुत देर के बाद रिप्लाई दिया है, प्रतिमा सही है, चलिए स्नेहा सही है, और हमको लगता है आप लोग बना लोगे।
देखो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक है, ठीक है, वो रहे या ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। नाइट्रोजन किनसे जुड़ा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है। एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हुआ एक पाई हुआ। डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो टू सिग्मा बॉन्ड है और वन पाई बॉन्ड। टू सिग्मा बॉन्ड वन पाई बॉन्ड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? टू सिग्मा वन पाई कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? दिक्कत है क्या कहीं? किसी को दिक्कत है? बाबू देखोगे, अरे मेरी बच्ची का बड़ी तबीयत खराब है बाबू, लोग रात को बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, 2 बजे तक डेयरी में ट्रीटमेंट चल रहा था, शाम तक तो ठीक थी, सो करके जगी। और उसको पूरा अपने दादी से बहुत लगाव था, और बार बार पूछती है कि मेरी दादी कब आएगी, बार बार यही कह रही है कि दादी कब आएगी, भगवान पाठ से कब आएगी, एकदम परेशान हो जाते हैं हम। और ऐसा एकदम भयभीत हो जा रही है कि हम क्या बताएं। और वहां पर भी गई है तो करे कि दादी से बात कराओ, दादी आ गई, क्या आदमी करे, बहुत रात भर हम परेशान। हाँ देखोगे बाबू, ये नाइट्रोजन पे आप लोग बताओ कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? बेंजोनाइट्रिल है। सही है प्रवीण, राहुल सही है, बड़ी देर के बाद जवाब दिया राहुल, सही है सही है सही है। लेकिन सभी लोग जो 24 अपीयर हुए हैं, हमको लगता है इसमें से 10 बच्चा नहीं बनाते हैं। देख लो कितने बनाए हैं, काउंट कर लेते हैं। 10 एकदम नहीं आंसर देते हैं। एक प्रवीण, रुक जा थोड़ा सा, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक प्रवीण है, एक राहुल 2, विकल्प 3, श्वेता 4, दामिनी 5, अंजलि 6, जावेद 7, राजकिशोर 8, आदित्य 9, सत्येंद्र 10, स्नेहा 11, चांद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मतलब 5 लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बड़ी गड़बड़ बात है। हाँ बाबू, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, पूरा क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ अब देखिएगा, अभी नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन को निकालना है तो नाइट्रोजन और कार्बन जो है, नाइट्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है भाई, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं तो ना वो पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड ही एक पाई बॉन्ड है। तो वन सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, तो वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा? बेंजोनाइट्रिल है। हो गया। एक और एग्जांपल देखो, किसी को परेशानी होगा तो पूछ लेना, न तो अब जब हम पूछने लगेंगे आए हुए करने लगेगा तो मत दो वो करेंगे। फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड में एक देखना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी नाइट्रोजन का हमको हाइब्रिडाइजेशन आपको निर्धारित करना है कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है,
तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हमको कोई मतलब नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है रहे ना रहे। नाइट्रोजन एक किनसे कार्बन से इससे जुड़ा है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। कौन सा एप्लाइजेशन हो रहा है? देखो केवल रिप्लाई 13 14। कौन सा एप्लाइजेशन? कौन एसपी कह रहा है? sp2। बाबू देखो केवल 16 बच्चा जवाब दे रहा है, और अभी दिखाई पड़ा 23 17। बताओ, 17 ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, 6 बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। इट मीन्स उनको नहीं समझ में आ रहा है। किनको किनको नहीं समझ में आ रहा है बोलिए तो बाबू। अरे एकदम तो स्पष्ट है भाई, एक डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा ही रहेगा नाइट्रोजन के केस में। अब देखोगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा। तो टोटल 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई से हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। ठीक है, फेनिलाइसोसाइनाइड हुआ, साइनाइड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन है, तो नाइट्रो हो गया, एमीन हो गया, एमीन नाइट्रो, एमाइड बचा है, एमाइड। बताइए नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? 19 है ना, रुक जाओ अभी, 19 के बाद रिप्लाई करो। का भैया, अरे काल तो पूछिया के बोर्ड ये स्थिति खराब हो गई, तो क्या बताएं। अरे का चल बताओ, बुला लीजिए। बुला लीजिए, है ना, पढ़ाओ प्रेजेंटेशन के द्वारा पास फोन कराओ, हाथ लगाओ। आज सुखाई का जैसा मैं कहने पे अपना ना, हां तो कैसे शरीर हां का है जाके कीमत है, शरीर सुखाला ना, गांजा तो छोड़ दे। हां बचाना सोकला तो ये पूरा एकदम कोई काम ना करी तो ये जा पर मस्त तू हम करें क्या तू खुद ना, तो भैंसे खरीद लो, भैंसे लाओ, गाय के दूध मत पियो, गाय पीता है तो कुछ कर, देखो भैंसे रखो, भैंसे के दूध पियो, गाय के दूध ही अच्छा हो कला दूध लेके बोला बात ये शरीर मत वाले ना। अच्छा भैंस दूध खाता खाता शरीर कम हो जा रही। हां ठीक है, तो भैंसे लाओ,
हो गया क्या? 19 लोग। धरती पर फर्स्ट है किसी को? कौन तो कह रहा है हाँ सर? दिक्कत है? क्या कष्ट है बोल बुचिया? हाँ हाँ बुचिया। इसलिए मत बताओ मत, एक तुमको परेशानी है, ये बैच चलने दो, तुमको हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके पढ़ा देंगे। ठीक है ना? अब क्या करोगे? मेरा भी टाइम सब इधर उधर सेट कर दिए, बड़ा डिस्टर्ब रह रहे हैं बाबू। पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो उसको काम होगा बुचिया को, है ना, उसके चलते इसे बोल रही है। और ठीक है, प्रयास करेंगे, लेकिन ये टाइम चलते रहेगा सृष्टि। यदि शाम को हम देखते हैं कोई बच्चा नया मिलता है तो उन लोग को जोड़ करके उसी में कर देंगे। समझ गए? देखो कल राहुल फी दे दिया है। राहुल, श्वेता, आदित्य, 3 लोग फी दे दिए हैं। देख लो अगर किसी के पास हो तो जमा कर देना मोबाइल पर, है ना। श्वेता और राहुल तो इतना फी दे दिया कि मत कहो। हाँ बाबू, यदि होगा तो फी दे देना, है ना। चलिए। अच्छा, आयुष क्यों नहीं जुड़ रहा है जी? प्रवीण आया है आज? देखें कहाँ है वो। आदित्य चला गया ना? बड़ा आतंकवादी है वो। बताओ। अच्छा रुको, आज वो धोआएगा। वो काम पर आज धोआएगा वो। उसका जो है ना स्थिति बड़ा दयनीय है। मैट्रिक में भी वही किया। एकदम बेवकूफ ऐसा काम करता है वो। बउआ sp3 ना? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। सृष्टि तुमने बात को हम ध्यान में रखे हैं, चिंता नहीं करो। हम देखेंगे कोई ना कोई टाइम कुछ मर्ज करके निकाल देंगे। और थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है बाबू दिमाग, अभी बचिया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुआ है। हाँ तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 0 पाई, 3 सिग्मा 0 पाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 सिग्मा 0 पाई। ठीक है। हाँ एमाइड हुआ ना? एमाइड हो गया। इमीन, इमीन भी है ना? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो डायजो एमीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, इमीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन। ये इमीन है बउआ। सॉरी NH होगा। सॉरी CH3 CH3 CH एस्टर्डिमिन हो गया। तो ऑक्जिन भी होता है ना, हाइड्रोक्सिलेमिन। बड़ा नाइट्रोजन के भी ऑर्गेनिक में बड़ा रोल है बउआ, इसके लिए नाइट्रोजन को इसको बता दो। ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, ध्यान में रखना। एक प्रवीण बड़ा बढ़िया बता रहा है। हाँ सही है आदित्य, प्रवीण भी सही है। सही है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करें, हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है। और चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है केवल वही हमसे बात करें कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। अब तो देखो ये हाइड्रोजन है तो जितना हाइड्रोजन होगा सब सिग्मा बॉन्ड। ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो 2 सिग्मा 1 पाई,
2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 एसिटाइलमीन। हो गया क्या? ये दोनों नाइट्रोजन पर बताओगे, दोनों नाइट्रोजन मान लो एक पर ये sp हो रहा है, इस पर sp2 हो रहा है, तो sp और कॉमा sp2 इस कर ऐसे करके आंसर देना। दोनों नाइट्रोजन पर आप लोग आंसर करोगे कौन हो रहा है। हाँ जो भी है sp2 और sp दोनों, हाँ जैसे विकल्प दिया जावेद दिया उस तरह से करना है, दोनों को साथ में। हाँ अंजलि भी दी है, स्नेहा केवल एक ही दी है, चांद भी सही है, सही है, राजकिशोर सही है, सही है, हाँ ठीक है। हमको लगता है कि आप लोग बना लोगे, अब तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, जितना हाइड्रोजन होगा उतना सिग्मा बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा 0 पाई, 3 सिग्मा 0 पाई, हाइब्रिडाइजेशन होगा इस पर sp3। अब देखोगे ये नाइट्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन है तो ये सिग्मा, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, यही ना है। सॉरी यहाँ पर H नहीं होगा, यहाँ से मिटा देना, ये H नहीं होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, गलती से H हो गया था, यहाँ पर H को करप्ट कर देना, H को हटा देना। देखो H2 हाइड्रोजन था, एस्टरडिहाइड हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ से इस तरह से यहाँ जो H था उसको हटा देना है, तो आप देखोगे कि इस पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई, तो 2 सिग्मा 1 पाई से 2 सिग्मा 1 पाई से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, एक sp2 sp3 इस तरह से करिएगा आप लोग, sp2 और क्या दिक्कत है? नहीं, मिटा सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, और हाइड्रोजन में तो हाइड्रोक्सी एमीन कर दो ना, और भी में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N और OH एस्टर ऑक्जी, नाइट्रोजन पर बता दो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग करो। सही है सब, एक पहले ठीक है, ठीक है, सही है सभी का, सही है स्नेहा, सही है, प्रतिमा सत्येंद्र सही है, तो 1 सिग्मा 5, 2 सिग्मा 1 5 हो गया। एस्टर ऑक्जी, एस्टर एमीन, अमोनिया हाइड्रोक्सिलेमीन हो गया 246, अरे तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल वगैरह सब क्या सब बना लेगा बच्चा, ऑक्जिम इमीन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में कन्वर्ट करिए गया। अच्छा चलो, दोनों नाइट्रोजन पे बता दो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। वह ग्रुप सत्य नाम कौन है?
हाँ दामिनी सही बनाई है, हाँ आदित्य सही बनाया, इतने sp नहीं होगा, sp3 प्रीति सही बनाई है। बाबू देखो ये दो हाइड्रोजन है ना, तो इस जब दो हाइड्रोजन होगा ना तो इसको कर देना 2 सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, दो हाइड्रोजन तो 1 2 3 3 सिग्मा है, 0 पाई है तो इस पे sp3 हुआ, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ, और एक 1 2 3 सिग्मा 0 पाई, ये भी sp3 हुआ, तो sp3 दोनों पर होगा। हाँ सही है, sp3 आदित्य सही बनाया है। क्या दिक्कत है किसी को, किसी को परेशानी है क्या कंचन, दिक्कत है बुचिया? बाबू दिक्कत है किसी को? हाइब्रिडाइजेशन निकालने में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम और अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, ये दो का हम लोग बनाए, दो में कहीं किसी को परेशानी है, डाउट है? नहीं, तो क्या हम लोग आगे करें? टाइम कितना बचा रेस्ट, अभी तो टाइम 11 मिनट है, तो चलो अब एग्जाम्पल बनवाते रहे कि आगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम लेकर चलें। हाँ बाबू, क्योंकि अब आप लोग के बुक में बहुत सारा होगा, ठीक है ना, आप ऑर्गेनिक का किताब निकालोगे 11th और 12th दोनों का सेकंड वॉल्यूम निकालोगे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो अब तो देख लिए हो, केवल सभी लोग बना लोगे, सभी लोग ही बना लोगे, ठीक है, सभी लोग जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड है, कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, या कोई इसी टीचमेंट ऐप पर मैसेज कर देना, या हमसे फोन करके कांटेक्ट कर लेना कि सर हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, इसका बताइए क्या होगा, ठीक है, हम रिप्लाई कर देंगे, फ्री होंगे तो हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी को परेशानी है आगे बढ़ने में? बढ़े ना आगे? हाँ हेडिंग डालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन of organic compounds, hybridization of organic compounds containing oxygen atom, तो इसका सेंट्रल एटम मेरा हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हीलियम 2 2s2 2p4 4 2 6 2 8, तो अब इन ग्राउंड स्टेट हम देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल बना देते हैं, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल 1 2 1 2 3 4, हो गया क्या? दिक्कत है इसमें? नहीं। इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट चूंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करेगा, कितना भी एक्सटर्नल सोर्सेज ले ले तो n का वैल्यू भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, n इज इक्वल टू 2, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 1 होगा, जब 0 होगा तो s ऑर्बिटल होगा, 1 होगा तो p ऑर्बिटल, n का वैल्यू 2 है तो 2s और 2p होगा, 2s और 2p होगा, 3d तो होगा ही नहीं ना, d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है ना, n इज इक्वल टू 2 है तो d ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो एक्साइटेड स्टेट होगा ही नहीं, एक्साइटेड स्टेट में ज्यों का त्यों रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, जो ग्राउंड स्टेट में होगा वही एक्साइटेड स्टेट में होगा। 1 2 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट
नाउ इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नाउ इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो यही है, हाइब्रिडाइजेशन में तो अब केवल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। वन टू, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब देखोगे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखना, थोड़ा इंक डाल देंगे बाबू, इतना ड्रॉ करो, इतना बनाओ। हो गया, देखो ये क्या ऊपर वाला भी डाल सकते हैं, इतना इतना तक, रब कर दें यहां से। ठीक, देखिए तो इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो देखोगे बाबू, व्हेन वन एस एंड हम कंडीशन लिखवाया था रूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, कंप्लीटली फील्ड और कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कंप्लीटली फील्ड और कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल of the same atom of nearly equal energy intermix together to form 2sp hybridized orbital, and the formation of sp hybridized orbital is known as sp hybridization। अब देखोगे जब sp hybridization हो रहा है तो इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो, सिग्मा बॉन्ड तो है नहीं ना, सिग्मा बॉन्ड कौन से अन बाबू सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल पार्टीशन फॉर्मेशन फॉर्म करते हैं, ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल कंटेनिंग ये दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। तो ये देखोगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ऑर्बिटल नहीं करते वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर तो ये दो है ना, सिग्मा बॉन्ड 0 और पाई बॉन्ड 2, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा पाई बॉन्ड तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कभी पाई बॉन्ड अकेले नहीं बनता, पाई बॉन्ड अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो पाई बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। इट मीन ऑक्सीजन के केस में, इन केस ऑफ ऑक्सीजन sp हाइब्रिडाइजेशन कभी पॉसिबल नहीं है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई बॉन्ड तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड पहले बन जाता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। जब सिग्मा बॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, तो पाई बॉन्ड कभी बनेगा नहीं। इट मींस इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम sp hybridization cannot be possible, sp hybridization नहीं होगा इन केस ऑफ ऑक्सीजन। अब तो देखो नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक केस है, अब यहां पर 2p है,
अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अब तो ये दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, टू तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेंगे ही रहेंगे। अब यहां पर देखोगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो ये कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वन सिग्मा बॉन्ड हुआ और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड हुआ, एक सिग्मा एक पाई हुआ। अब when 1s orbital and 3p orbital of the same atom of nearly equal energy intermit, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, sp3 होगा तो sp3 होगा तो अब देखो ये तो टू सिग्मा, ये टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ही, और ये देखो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक भी नहीं बनेगा, उतार लो इतना। It means sp hybridization cannot be possible in case of oxygen atom। उतार लीजिए जल्दी से, इसको भी उतार लेना। वाहेगुरु। हो गए क्या, धो दिए? अच्छा, तो एक एक एग्जांपल दे देते, टाइम भी ओवर होने वाला है। वो ये गया ओवर, 30 सेकंड बचे हुए हैं। देखोगे अब एक एग्जांपल लेते हैं और सब लोग बना देगा। जल H2O, तो दो हाइड्रोजन है ना, तो इसका इस तरह से जब जितना हाइड्रोजन होता है सब सिग्मा बॉन्ड, टू हाइड्रोजन है, ये सिग्मा सिग्मा और कुछ नहीं है, टू सिग्मा बॉन्ड जीरो पाई बॉन्ड। इस तरह से भी आप स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हो, सिग्मा सिग्मा, टू सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा जीरो पाई, भैया टू सिग्मा बॉन्ड जीरो पाई बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, टू सिग्मा बॉन्ड जीरो पाई बॉन्ड sp3। दिक्कत है, धरती पर कष्ट है। आगे चले, एक और एग्जांपल दें। हाँ टाइम हो गया, तुरंत बाबू छोड़ रहे हैं। H2O2, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बताओ दोनों ऑक्सीजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुटा है, एक ऑक्सीजन से जुटा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा जीरो पाई sp3, दोनों पे sp3। परेशानी है क्या, नेक्स्ट। मेथनॉल है, होगा मेथिल अल्कोहल, कोई बताए जल्दी, बजरंगी। हाँ ठीक है sp3। अरे तो ये ऑक्सीजन कार्बन से लिंक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन जितना होगा सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा और जीरो पाई, टू सिग्मा जीरो पाई, कौन से होता है जिसमें जीरो कर दो इस तरह से, तो इस पे sp3। ठीक है, क्या प्रतीक दिक्कत है क्या कहीं, एल्कोहल एल्डिहाइड आ गया, एल्कोहल को डिफर कर दो ना, डिफर कर दो, डायमेथिल। बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन,
सिग्मा 2 सिग्मा 0 पाई sp3। दिक्कत है क्या धरती पर? अल्कोहल फिनॉल ईथर, अच्छा फिनॉल भी है। बताओ ऑक्सीजन पे कौन से है हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है जाओ। sp2 कौन आतंकवादी कहा है sp2? ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 05। दिक्कत है। अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O। बताओ ऑक्सीजन पे कौन हाइब्रिडाइजेशन? ये ऑक्सीजन कार्बन से ही जुड़ा है ना, तो एक सिग्मा है एक पाई। sp2 sp2 बाबू इस पे ऑक्सीजन पर बताइए कीटोन में। वन सिग्मा डबल बॉन्ड है ना, 1 5 sp2। अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो देख बाबू, केमिस्ट्री बहुत रोचक है, खाली थोड़ा सा समझ लोगे ना अपने से बनेगा। ना तो वो बस दांत खट्टा कर देगा, इसको कम कर देगा दिमागवा को। CH3 CO दोनों कार्बन दोनों ऑक्सीजन पे बताओ कौन सा हाइड्रोजन हो रहा है? 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा 1 पाई से sp2। बाबू एक sp2, अच्छा छोड़ दे रहे हैं बाबू, ये ऑक्सीजन है तो एक हाइड्रोजन तो सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन है तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी होगा। और सॉरी sp3 2 सिग्मा है ना, 2 सिग्मा 0 पाई sp3। तो sp2 का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना। बाबू दिक्कत है क्या? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड। बाबू ऑक्सीजन पर बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? 1 सिग्मा 1 5 sp2। एल्डिहाइड एसिड हैलाइड हुआ ना, अब एसिड एमाइड CH3CO NH2। ऑक्सीजन पे बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड एसिड एमाइड एस्टर बचता है ना। अरे इतने फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है ना। दोनों ऑक्सीजन पे बताओ कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? और मैसेज करो ना बुआ, sp2 और बाबू ये एक सिग्मा एक पाई है ना, तो ये sp2 हो गया, और दोनों सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा 2 सिग्मा 0 पाई, तो ये sp3 होगा, sp2 sp3। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। बहुत फंक्शनल ग्रुप है तुम लोग को, आज सब धो दोगे, कितना बड़का होंगे ना तो धोआइए करके धोगे। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तीनों पर ठीक है हो गया। देखो एक सिग्मा एक पाई है, तो ये तो sp2 हुआ, ये 2 सिग्मा sp3, एक सिग्मा एक पाई sp2।
तो ये होगा sp2 sp3 और सॉरी ये कार्बन का ना या ऑक्सीजन का है ना, एसिड हैलाइड एसिड एमाइड अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड एसिड एमाइड एसिड एनहाइड्राइड एस्टर। और कोई फंक्शन ग्रुप बचा है क्या? ये बाबू कोई और तुम लोग के चक्कर में कोई दिखाई पड़ रहा है क्या कि कोई और फंक्शनल ग्रुप बचा हो? नो ना। अच्छा बाबू, अब देख लो आज का क्लास ओवर करते हैं और आप लोग रिवाइज करते रहोगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं है रिवाइज नहीं करोगे, सब आया से सब जितना आसानी से आता है जल्दी भूलता भी है। तो आप लोग किताब है आप लोग के पास, और किसी के पास किताब नहीं है तो ऐप, एक से एक ऐप है, मोबाइल का ऐप है, सब किताब अवेलेबल है, खाली क्लिक करोगे किताब चैप्टर वाइज आ जाएंगे, आप लोग बनाते रहोगे। ठीक है। शाम को क्लास, आज शाम के क्लास छोड़ दो बाबू, बच्चिया के मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर जैसा होगा ना, अगर लेना होगा तो हम तुम लोग के पास मैसेज कर देंगे ग्रुप में, और 6 बजे से क्लास लेते हैं ना तो 5:30 बजे हम मैसेज कर देंगे। ठीक है ना? ग्रुप में ऐड नहीं हो? अच्छा ठीक है, अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नाम लिख देना, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, नाम और इंग्लिश मीडियम वाला कर देना, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और बाबू लोग 300 रुपये जरूर डाल देना, होगा तो जरूर 300 डाल देना। तुम लोग के पास ऐप में मोबाइल में कनेक्ट है, 300 जरूर डाल देना। चलो आज का क्लास ओवर।